हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिगिनर्स टू मास्टर्स। आई होप दैट यू ऑल मस्ट बी डूइंग गुड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि आप टाइटल देख सकते हैं, फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। तो इसमें सारे फेस्टिवल्स जो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में अक्सर फेस्टिवल से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि हमने सारे जितने भी फेस्टिवल्स और समारोह हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड, वो सारा कुछ इस वीडियो में कवर किया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा हो जाता है, तो सबसे पहले आ जाता है लोकरंग फेस्टिवल। लोकरंग फेस्टिवल ये कहाँ सेलिब्रेट होता है, तो ये मध्य प्रदेश में भोपाल में सेलिब्रेट होता है और ये जनवरी मंथ में सेलिब्रेट होता है। ये 4 to 5 डेज़ का फेस्टिवल होता है और इसमें स्पेशल अट्रैक्शन क्या रहता है, तो यहाँ पास फोक डांस परफॉर्मेंस और एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो याद रखिएगा लोकरंग फेस्टिवल ये भोपाल मध्य प्रदेश में और जनवरी मंथ में। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती हैं जो अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है कि मंथ कौन से मंथ में या फिर कितने दिन का रहता है और कहाँ। तो ये 3 चीज़ इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी। ओके, तो लोकरंग फेस्टिवल भोपाल में जनवरी मंथ में 4 से 5 दिन का परफॉर्मेंस रहता है फोक डांस वगैरह का और एग्जीबिशन लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अखिल भारतीय कालिदास समारोह। ओके, तो ये कहाँ होता है, ये ऑर्गेनाइज किया जाता है उज्जैन में और ये जनवरी मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। 7 डेज लगभग 1 वीक तक चलता है और यहाँ पास स्पेशल अट्रैक्शन क्या है, पोएट्री और स्टोरी रीडिंग वगैरह ऑर्गेनाइज की जाती है। ओके, तो याद रखिएगा अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन से रिलेटेड है, जनवरी मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है खजुराहो फेस्टिवल। ओके, ये रिसेंटली अभी सेलिब्रेट किया गया है, फरवरी के मंथ में ये सेलिब्रेट होता है और कहाँ होता है, खजुराहो छतरपुर में। और ड्यूरेशन क्या रहता है, 7 डेज, लगभग वही 1 वीक चलता है और यहाँ पास डांस परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइज की जाती है। ओके, तो याद रखिए खजुराहो फेस्टिवल ये कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, खजुराहो छतरपुर में और फरवरी के मंथ में 7 दिनों के लगभग ये परफॉर्मेंस होती है, किसकी, डांस परफॉर्मेंस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो गया खजुराहो फेस्टिवल। नेक्स्ट देख लेते हैं भगोरिया हाट फेस्टिवल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये अभी एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ भगोरिया का जो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था अलीराजपुर में जो किया गया था, वहाँ पास अपने सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी विजिट किया था और उन्होंने अनाउंस भी किया था कि ये ऑल ओवर मध्य प्रदेश में भी सेलिब्रेट किया जाएगा और इसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये भगोरिया हाट फेस्टिवल ये भी याद रखिए किससे रिलेटेड, ये भील ट्राइब से रिलेटेड है। भील ट्राइब्स में ये मनाया जाता है, मार्च के मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है और ये होली के 7 दिन पहले मनाया जाता है। तो याद रखिए होली के पहले मार्च मंथ में ये भील ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और ये मोस्टली मध्य प्रदेश के वेस्टर्न रीजन, क्योंकि भील ट्राइब वहीं पाई जाती है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न रीजन जो कि हो जाता है झाबुआ, अलीराजपुर और खंडवा खरगोन, ऐसे जो वेस्ट निमाड़ का एरिया हो जाता है, वहाँ पास ये ट्राइब पाई जाती है और वहीं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। अलीराजपुर में हाल में ही सीएम ने ये फेस्टिवल को विजिट भी किया था। ओके, और ये इस फेस्टिवल को, भगोरिया हाट फेस्टिवल को, फेस्टिवल ऑफ लव भी कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा मार्च में बिफोर होली और ये भील ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि यहाँ पास इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लव बोला जाता है। ये भगोरिया हाट से रिलेटेड पिक्चर हो गई। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं मालवा उत्सव। मालवा उत्सव ये कब ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो ये मई मंथ में ऑर्गेनाइज किया जाता है और कहाँ, इंदौर और उज्जैन मेन हो जाते हैं जहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए कि कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, कब ऑर्गेनाइज होता है ना। तो ये याद रखिएगा मालवा उत्सव इंदौर उज्जैन, और ये उज्जैन में 2 दिन तक मनाया जाता है और इंदौर में 5 दिन तक। ये डांस और म्यूजिक से रिलेटेड फेस्टिवल हो जाता है। तो याद रखिएगा मालवा उत्सव मई के महीने में इंदौर और उज्जैन में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है चैत्यगृह विहार फेस्टिवल। ये बुद्धिस्ट से रिलेटेड फेस्टिवल हो जाता है, बुद्धिज्म रिलीजन में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये एंड ऑफ नवंबर में मनाया जाता है। तो मंथ कौन सा हो गया, एंड ऑफ नवंबर। और ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये सांची में मनाया जाता है। ओके, सांची ऑलरेडी ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम एरिया है, वहाँ मनाया जाता है और ये 1 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें क्या रहता है कि इसमें एंशियंट जो बुद्धिस्ट रिलेटेड रिलिक्स जो उनके मिले हैं उसको डिस्प्ले किया जाता है। ओके, तो चैत्यगृह विहार फेस्टिवल ये मनाया जाता है सांची में, 1 दिन का त्यौहार है, बुद्धिस्ट धर्म से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं तानसेन समारोह, या फिर इसको तानसेन संगीत समारोह ही बोलते हैं। ये कब मनाया जाता है, तो ये दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। ये बेहट विलेज जो उनकी जन्मस्थली थी तानसेन की, वहाँ मनाया जाता है ग्वालियर में। तो बेहट विलेज का नाम याद रखिएगा, बेहट में, और ये 4 दिन तक चलता है। ओके, और इसमें स्पेशल अट्रैक्शन क्या रहता है, तो इसमें इंडियन क्लासिकल वोकल एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंस की जाती है। ओके, तो क्लासिकल वोकल और म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है किसमें, तानसेन समारोह में, दिसंबर में ऑर्गेनाइज होता है ग्वालियर के बेहट विलेज में। याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पचमढ़ी उत्सव। तो पचमढ़ी उत्सव कहाँ ऑर्गेनाइज होता है, ये होता है ऑफकोर्स पचमढ़ी में, और ये कब होता है, तो ये दिसंबर में होता है। ये 5 से 6 दिन तक चलता है ये फेस्टिवल और इसमें स्पेशल अट्रैक्शन क्या रहता है, तो एग्जीबिशन और कल्चर फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, तो ये हो गया अपना पचमढ़ी उत्सव। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंहस्थ का जो मेला लगता है, कुंभ मेला भी अपने मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज होता है। ये कहाँ होता है, ये होता है उज्जैन सिटी में। तो याद रखिएगा उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, ये हर 12 साल में लगता है
और ये हिंदू धर्म में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कुंभ का मेला। ओके, नेक्स्ट कब लगने वाला है, तो नेक्स्ट ये कभी पूछा जा सकता है 2028 में अंगला सिंहस्थ का मेला लगेगा, कुंभ मेला। कहाँ लगेगा, ये उज्जैन में। ओके, तो अभी अपन ने देखे जो भी इंपॉर्टेंट सारे फेस्टिवल थे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा। अब वन गो में अपन देख लेते हैं जो और भी सारे उत्सव और समारोह फेस्टिवल होते हैं मध्य प्रदेश में, कहाँ होते हैं और उनमें क्या होता है। ओके, सबसे पहले अपन ने फेस्टिवल ऑफ डांस ऑलरेडी देख लिया, खजुराहो डांस फेस्टिवल जिसको बोलते हैं। उसके बाद अखिल भारतीय कालिदास समारोह भी अपन ने देख लिया, उज्जैन में होता है। लिटरेरी प्रेजेंटेशन, लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। उसके बाद ध्रुपद समारोह, ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कहाँ होता है, तो ये होता है भोपाल में। ओके, और यहाँ पर वोकल परफॉर्मेंस होती है ध्रुपद स्टाइल की, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की। ओके, तो ध्रुपद स्टाइल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है। और इसमें प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ध्रुपद समारोह कहाँ होता है, तो ये होता है भोपाल में। नेक्स्ट देख लेते हैं अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, ये कहाँ होता है, तो ये होता है मैहर में। मैहर को जैसे संगीत नगरी भी कहा जाता है, ये सतना डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सतना में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, तो ये क्या है, अलाउद्दीन खान संगीत समारोह, याद रखिएगा, मैहर में। उसके बाद आ जाता है आमिर खान फेस्टिवल, तो ये कहाँ होता है, ये होता है इंदौर में, और ये भी इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंस होती है इधर। ओके, तो याद रखिएगा आमिर खान फेस्टिवल, ये भी इंडियन क्लासिकल परफॉर्मेंस है, म्यूजिक से रिलेटेड है, इंदौर में होता है। ओके, राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह कहाँ होता है, तो ये भोपाल में होता है। ये हिंदी से रिलेटेड जो भी बेस्ट ड्रामा और परफॉर्मेंस होती है यहाँ पास ये करवाई जाती हैं, तो ये राष्ट्रीय हिंदी नाट्य समारोह हो जाता है। इसमें प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है कि कहाँ होता है, तो ये भोपाल में होता है। ओके, पचमढ़ी उत्सव ऑलरेडी अपन ने देखा, ये पचमढ़ी में होता है, फोक आर्ट वगैरह से रिलेटेड ये होता है। नेक्स्ट आ जाता है मांडू उत्सव, अपन ने देखा है मांडू इंदौर उज्जैन में अपन ने वही ऑलरेडी पढ़ लिया। उसके बाद ओरछा महोत्सव या फिर ओरछा उत्सव, तो ये कहाँ होता है, ओरछा में। नेक्स्ट आ जाता है केशव जयंती समारोह, ये कहाँ होता है, ये भी ओरछा में होता है, और यहाँ पर लिटरेचर से रिलेटेड सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है अलाउद्दीन खान व्याख्यानमाला, ये कहाँ होता है, भोपाल में होता है। यहाँ पर लेक्चर वगैरह जो क्लासिकल म्यूजिक वगैरह से रिलेटेड होते हैं वो सारी चीज़ें, यहाँ पर व्याख्यान का मतलब यही है कि बोलना, किसी चीज़ के बारे में बताना, तो लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड। तो ये इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कहाँ होता है, तो भोपाल में। याद रखिएगा अलाउद्दीन खान व्याख्यानमाला ये भोपाल में ऑर्गेनाइज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मुक्तिबोध समारोह, ये कहाँ होता है, तो ये भिंड में होता है। ये भी लिटरेरी प्रोग्राम है, तो याद रखिए मुक्तिबोध समारोह भिंड में होता है। उसके बाद आ जाता है भवभूति समारोह, तो भवभूति समारोह ये कहाँ होता है, ये ग्वालियर में होता है, और ये संस्कृत लिटरेरी प्रोग्राम्स हो जाते हैं। ओके, तो संस्कृत से रिलेटेड जो भी लिटरेरी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ ऑर्गेनाइज होते हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि भवभूति समारोह होता कहाँ है, तो याद रखिएगा ग्वालियर में। ओके, तो ग्वालियर में होता है भवभूति समारोह। नेक्स्ट आ जाता है माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, तो ये कहाँ होता है, ये जबलपुर में होता है, और ये भी लिटरेचर से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर होते हैं। ओके, तो माखनलाल चतुर्वेदी समारोह प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है जबलपुर। उसके बाद आ जाता है राष्ट्रीय रामलीला मेला, ये कहाँ होता है, ये एमपी के बहुत सारी जगह पर ऑर्गेनाइज किया जाता है, और यहाँ पर कंट्री की जो भी बेस्ट रामलीला मंडली रहती है वो परफॉर्म करती है। ओके, तो ये एमपी के बहुत सारे रीजन में ऑर्गेनाइज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पंडित बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, तो ये कहाँ होता है, ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में होता है, और यहाँ पास पर हिंदी लिटरेचर वगैरह से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह, इसका प्लेस याद रखिएगा शाजापुर। ओके, नेक्स्ट आ जाता है राजशेखर समारोह, ये कहाँ होता है, तो ये जबलपुर में होता है। ये भी संस्कृत से रिलेटेड जो भी लिटरेरी परफॉर्मेंस वगैरह होती हैं वो कंडक्ट की जाती हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लेस जबलपुर में होता है राजशेखर समारोह। नेक्स्ट लोकरंग समारोह, ये अपन ने अभी डिटेल में देखा, ये होता है कहाँ, भोपाल में। फोक आर्ट वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर सारी परफॉर्मेंस कंडक्ट की जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है पंडित कुमार गंधर्व समारोह, तो ये कहाँ होता है, ये देवास में होता है। 8 अप्रैल को ये होता है, और ये संस्कृत लिटरेचर प्रोग्राम से रिलेटेड हो जाता है। ओके, तो ये पंडित कुमार गंधर्व समारोह है देवास में, 8 अप्रैल, संस्कृत लिटरेचर वगैरह के प्रोग्राम्स यहाँ कंडक्ट कराए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पद्माकर समारोह, तो ये कहाँ होता है, ये सागर में होता है, प्लेस याद रखिएगा पद्माकर समारोह सागर में। हिंदी लिटरेचर वगैरह के प्रोग्राम यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। और एक और होता है पद्माकर स्मृति समारोह, तो ये इंदौर में होता है। तो पद्माकर समारोह सागर और पद्माकर स्मृति समारोह इंदौर में। ओके, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा भोज समारोह, ये कहाँ होता है, तो ये धार में होता है। इसमें भी संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं, और ये धार नगरी जानी भी जाती है राजा भोज के लिए, तो यहीं पास होता है भोज समारोह। ओके, नेक्स्ट आ जाता है शंकरी समारोह, तो ये मध्य प्रदेश के ऑल ओवर पार्ट्स में होता है, और इसमें भी संस्कृत लिटरेचर से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो ये कौन सा था, शंकरी समारोह। ओके, नेक्स्ट आ जाता है कबीर समारोह, ये भी मध्य प्रदेश के बहुत सारे रीजन्स में होता है, और इसमें फोक आर्ट्स, म्यूजिक, डांस और लिटरेचर से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। तो याद रखिए कबीर समारोह भी एमपी के वेरियस अदर पार्ट्स में होता है। नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रीय अलंकरण समारोह। ओके, तो ये कहाँ होता है, ये भोपाल में होता है,
और इसमें क्या रहता है कि बहुत सारे कल्चरल अवार्ड्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो ये समारोह किससे रिलेटेड है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन से। कौन सा है? राष्ट्रीय अलंकरण समारोह। ये होता है भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मार्क करिए कृष्णराव पंडित समारोह। ये कहाँ होता है? ग्वालियर। प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। कृष्णराव पंडित समारोह ये कहाँ होता है? ग्वालियर में, और ये क्लासिकल म्यूजिक से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एमपी संगीत समारोह। ये मध्य प्रदेश के वेरियस पार्ट्स में होता है और इसमें निमाड़ उत्सव, महेश्वर, इंडियन फोक और क्लासिकल परफॉर्मेंस कंडक्ट कराई जाती है। ओके, नेक्स्ट भारत भवन। भारत भवन ये अपना भोपाल में है। इसमें बहुत सारे परफॉर्मेंस थ्रू आउट द ईयर होते रहते हैं। तो अपन को ये याद रखना है कि भारत भवन है कहाँ? भोपाल में, और इसमें बहुत सारे फोक आर्ट एग्जीबिशन और परफॉर्मेंस पूरे साल चलती रहती हैं। ओके, तो इसमें ये याद रखना भारत भवन भोपाल में है और इसमें बहुत सारे फोक आर्ट्स, परफॉर्मेंस, क्लासिकल जो भी जितना है सारा कुछ कंडक्ट कराया जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह। तो ये कहाँ कंडक्ट होता है? ये जबलपुर में, और ये हिंदी लिटरेचर से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ पर कंडक्ट कराए जाते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट प्लेस हो जाता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ कंडक्ट कराया जाता है, तो ये जबलपुर इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं फिल्म फेस्टिवल। ये कहाँ होता है? भोपाल में। इसमें बहुत सारी फिल्म्स जो भी इंडिया के अवार्ड की होती हैं यहाँ पर सब डिस्प्ले की जाती हैं। तो इसमें फिल्म फेस्टिवल में ये याद रखना है कि प्लेस इंपॉर्टेंट हो जाती है। कहाँ होता है फिल्म फेस्टिवल? एमपी में, भोपाल में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है टेपा समारोह। तो टेपा समारोह कहाँ होता है? ये उज्जैन में होता है। तो मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, टेपा समारोह उज्जैन में होता है। नेक्स्ट आ जाता है जनजातीय फिल्मी उत्सव। तो ये भी इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनजातीय फिल्म उत्सव ये कहाँ होता है? इंदौर में। ओके, नेक्स्ट आ जाता है तुलसी समारोह। तो तुलसी समारोह कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो ये चित्रकूट में किया जाता है। ओके, तो तुलसी संग्रहालय ये अलग जगह है, ये रामवन सतना में है, लेकिन तुलसी समारोह ये कहाँ होता है? चित्रकूट में। ओके, तो फ्रेंड्स ये था सारा मध्य प्रदेश के जो भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल और समारोह थे उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।